नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 18 की, सलमान खान के शो की, हम सबके फेवरेट शो की। तो कल आपको बता देती हूं कुछ बड़े पॉइंट्स क्या क्या हुआ और आगे आप इन चीज़ों का क्या असर घर वालों पर और घर पर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो कल जो नॉमिनेशन का टास्क हुआ उस पर हमने देखा अगर हम दिग्विजय की बात करते हैं तो उन्होंने रजत को और चाहत को सेव कर लिया और ये करके दिग्विजय ने ये बता दिया कि अगर मैं टाइम गॉड बना तो फिर उसमें पूरी तरह से जो हमने देखा कि रजत ने समीकरण बनाए थे जिस वजह से दिग्विजय टाइम गॉड बन पाए थे, तो उन्होंने सेव करके भी ये बता दिया कि देखिए, आपको हो सकता है लग रहा है, घर वालों को ये लग रहा होगा कि मैंने एहसान नहीं माना, पर मेरे मन में एहसान था कि उसने मुझे टाइम गॉड बनाया तो मैंने उसे सेव कर दिया। इस पर रजत का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा, तुमने सब घर वालों के सामने इस तरह से रिएक्ट करा और मुझे सबके सामने सेव करा। और रजत और के चक्कर में चाहत भी सेव हो गई क्योंकि हुआ ये कि दोनों को जोड़ी में जाना था। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता देती हूँ कि ईशा और अविनाश को भेजा गया था जोड़ी के साथ कि आखिरकार जो भी पहले उठ जाएगा या फिर अपनी जो फोटोज़ हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा, वो जो है वो नॉमिनेशन में जाएगा। ऐसे में ईशा जो है वो अविनाश के साथ डिस्कस कर ही रही थी और जो मुझे लग रहा है कि ईशा बिल्कुल भी खुद को नॉमिनेट करने के मूड में नहीं थी। वो अविनाश के चक्कर में अपने आप को नॉमिनेट नहीं करती क्योंकि वो स्मार्टली खेल रही हैं। अविनाश थोड़ा सा प्यार में मुझे नज़र आए, थोड़ा सा दोस्ती में मुझे नज़र आए, तो अविनाश तुरंत झटके से उठते हैं और अपनी फ़ोटोज़ को वो डिस्ट्रॉय करते हैं और ख़ुद को नॉमिनेट कर लेते हैं। तीसरा एक बड़ा और इंटरेस्टिंग जो फैक्टर रहा इस नॉमिनेशन का वो है विवियन और शिल्पा जी को जब भेजा गया बिग बॉस ने, तो यहाँ पर शिल्पा जी फिर से इस बात को लेकर रेडी थी कि विवियन को वो नॉमिनेट नहीं करने वाली हैं, वो खुद को नॉमिनेट करेंगी। लेकिन विवियन भी बड़े झटके में स्टाइल से उठते हैं और अपना एक अच्छा सा फ्रेंडशिप वाला गुड जेस्चर दिखाते हैं और फटाफट से अपने आप को वो नॉमिनेट कर देते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर जब शिल्पा जी सामने आती है तो कहती है, देख तूने फिर से मेरे पर तीसरे बार एहसान कर दिया। हम सब जानते हैं कि विवियन अगर खुद को नॉमिनेट करते भी तो वो नॉमिनेट उन्होंने किया है तो वो घर से बाहर जाने वाले हैं नहीं, तो स्मार्टली यहाँ पर उन्होंने प्ले किया है। और अब करणवीर को तो समझ आना चाहिए कि शिल्पा जो हैं वो आने वाले 2, 4, 6, 8 हफ्तों तक या 3 महीनों तक ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ विवियन का साथ देने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को मान लिया है कि वो बहुत ज़्यादा बोझ तलो दब गई हैं कि जिस तरह से विवियन बैक टू बैक उन पर एहसान कर रहे हैं इस पूरे गेम शो में। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक लव एंगल जो हम हर बिग बॉस में देखते हैं, वो लव एंगल जो है वो कुछ करणवीर और चुम में भी नज़र आ रहा है। जिस तरह से वो कल श्रुतिका बात करने के लिए करणवीर से आती हैं तो चुम कहती हैं कि नहीं वो सब हम समझा चुके हैं, वो सेम ही चीज़ों पर बात हो रही है और आप अब इस पर मत बात करिए। हालांकि श्रुतिका बार बार कोशिश करती है पर उन्हें उतना ज़्यादा बात करने नहीं दिया जाता। एक तो मैं इस लव एंगल की बात कर रही हूँ, दूसरा लव एंगल जो है वो ईशा और अविनाश का नज़र आ रहा है मुझे। उसमें आप देख रहे होंगे कल बिग बॉस तो टीज़ करते ही हैं ईशा को, अविनाश को लेकर, घर वाले भी अब थोड़ा सा टीज़ करने लगे हैं। और कल जब रात में लाइट ऑफ होने वाली थी, सोने के लिए जा रहे थे तो एक बेड पे थे, बीच में एलिस पहले रहती थी जो कि अब चली गई हैं। तो ईशा ने बोला तेरे को कोई दिक्कत है यहाँ पर सोने में? अगर नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में क्या चल रहा है, हमारी फ्रेंडशिप है या क्या है, ये हम दोनों में क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि घर वालों के बीच में और बाकी लोगों के बीच में। मुझे क्लियर है कि हमारे बीच क्या है, तुझे क्लियर होना चाहिए हमारे बीच क्या है, क्या दिख रहा है, क्या चल रहा है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। तो अब लव एंगल भी शुरू हो गया है ईशा और अविनाश का एक तरफ, और अब तो सारी चीज़ें हट गई हैं क्योंकि जो ट्रायंगल बन रहा था वो अब लव एंगल में नज़र आ रहा है। और दूसरा मुझे चुम और अविनाश का एक कह सकते हैं कि दोनों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर तो है और बहुत ज़्यादा करणवीर जो है वो चुम की सुनते भी हैं और चुम भी उन्हें हर जगह, मुझे लगता है शायद वो कहीं भी चूकती नहीं है कि करणवीर को अगर सपोर्ट करने की बात होती है तो वो सपोर्ट ज़रूर करती हैं। आप इस पर क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।